एक असफल लेखक जो अपने ही स्टूडेंट्स के साथ संबंध रखता है और फिर भूल जाता है। आज की मूवी का नाम है लव इज अ परफेक्ट क्राइम, जो 2013 में रिलीज हुई फ्रेंच स्विस ड्रामा थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत एक रोमांटिक काली रात से होती है। मार्क और उसकी स्टूडेंट बारबरा एक साथ कार में हैं। मार्क एक इंस्टीट्यूट में पॉलिटेक्निक से लिटरेचर पढ़ाता है। मार्क बारबरा को लेकर अपने घर आता है। बारबरा काफी एक्साइटेड है क्योंकि आज वो दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, जो बारबरा का सपना था। सुबह जब मार्क उठता है, वो बारबरा को अलग अलग नामों से बुलाकर उठाने की कोशिश करता है। उसे ये भी याद नहीं था कि कल रात वो जिस लड़की को लेकर आया था उसका असली नाम क्या है। वो उसे काफी उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। तभी मार्क की बहन मैरियन उसे आवाज देती है। वो भी उसी इंस्टीट्यूट में जॉब करती है जहां मार्क पढ़ाता है। वो मार्क से पूछती है कि क्या कल वो किसी के साथ था, क्योंकि कल रात उसके कमरे से आवाजें आ रही थी। मार्क कहता है कि ये तुम्हारा वहम है। उसके बाद वो फिर से बारबरा को देखता है और उसे एमा कहकर बुलाता है। वो ऐसा क्यों करता है, मूवी की लास्ट में हमें पता चलेगा। उसके बाद हम मार्क को हसीन वादियों से गुजरते हुए देखते हैं। वो अपने इंस्टीट्यूट आता है और हम देखते हैं कि लड़कियां उसे स्माइल पास कर रही थी। जनाब अपने इंस्टीट्यूट में काफी फेमस हैं। अगले सीन में एक ऑफिसर मार्क का बयान ले रहा था। वो उससे बारबरा के बारे में पूछताछ कर रहा था। बारबरा मिसिंग है। हमें पता चलता है कि बारबरा मार्क से प्राइवेट ट्यूशंस लेती थी, जो हम मूवी की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। मार्क एक चेन स्मोकर है और हम उसे इस मूवी में लगातार स्मोक करते हुए देखेंगे और इस सिगरेट का मूवी में बहुत ही अहम रोल है। थोड़ी देर बाद वहाँ एना नाम की एक औरत आती है। मार्क उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो जाता है। एना बारबरा की मॉम है। ये जानकर मार्क उससे कहता है कि आप तो काफी यंग है, मॉम तो कहीं से नहीं लगती। वो कॉलेज के ही कैफे में जाते हैं। एना उससे बारबरा के बारे में पूछती है और कहती है कि आप उसे प्राइवेट ट्यूशंस देते थे। वो आपके बारे में बहुत बातें किया करती थी। वो मार्क से बारबरा के बारे में बताने को कहती है। मार्क कहता है कि वो आपकी बेटी है, मुझसे ज्यादा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि एना बारबरा की सौतेली माँ है। बारबरा के डैड फ्रेंच आर्मी में ऑफिसर हैं और कुछ महीने पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद उसका पति टिम्बकटू चला गया और तब से उसे उसकी कोई खबर नहीं मिली। वो बारबरा के साथ अकेली रहती है। उसे ऐसा लगता है कि बारबरा के साथ कुछ गलत हुआ है। मार्क उसे दिलासा देता है कि शायद वो किसी के साथ भाग गई है। फिर उसे अपना नंबर देती है जो बारबरा के मिसिंग पॉम्पलेट में छपा हुआ था। अगले सीन में मार्क बर्फ से भरी पहाड़ियों में जाता है और एक जगह रुककर एक बड़े से गड्ढे को गौर से देखता है। उसके बाद रिचर्ड उसे आवाज देता है। रिचर्ड उस इंस्टीट्यूट का डीन है जहां मार्क पढ़ाता है। वो मार्क से पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। मार्क कहता है वो मेडिटेशन कर रहा था। रिचर्ड दरअसल मार्क की बहन मैरियन को पसंद करता है। मार्क को लगता है कि रिचर्ड उसे कब का जॉब से निकाल चुका होता अगर मैरियन उसकी बहन नहीं होती। मैरियन भी मार्क की हरकतों से वाकिफ है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ संबंध रखता है। नेक्स्ट सीन में रिचर्ड मार्क को कैबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि उसे एना के बारे में पता चला है कि मार्क उसके साथ टच में है, जो उनके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एना भी बारबरा के गायब होने की वजह से शक में है और मार्क की इमेज भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। तभी रिचर्ड की नजर मैरियन पर पड़ती है और वो मार्क से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैरियन मुझे तुम्हें वार्न ना करने की वजह से गलत समझे। एना फिर से मार्क के पास आती है और दोनों कद्दू का सूप इंजॉय करते हैं। एना मार्क से कहती है कि तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास और कोई काम नहीं है तुम्हारा टाइम खराब करने के सिवा, लेकिन वो काफी अकेलापन महसूस करती है। मार्क कहता है कि एक आर्मी वाले से शादी करने की उसे क्या सोची। एना बताती है उसकी यादों से अब उसके पति का चेहरा धुंधला होता जा रहा है। उसे लगता है कि अब तक शायद बारबरा ने ही उसके हस्बैंड की यादों को उसके अंदर जिंदा रखा हुआ था। अगले सीन में मार्क मैरियन के साथ होता है।
मैरियन उसे फुट मसाज देने को कहती है और सो जाती है। मार्क स्मोक करने बाहर चला जाता है। जब वो अपने कमरे में जाने लगता है, मैरियन उसे आवाज देती है और कहती है कि वो उसे गुड नाइट किस करना तो भूल गया। मार्क उसे फोरहेड पर किस करता है, लेकिन मैरियन उसे जबरदस्ती लिप पर किस कर लेती है। अब भला कोई बहन अपने भाई को लिप्स पर किस क्यों करेगी। उसके बाद हम मार्क को हसीन वादियों में जाते हुए देखते हैं और जब उसे होश आता है वो अपनी कार से बाहर निकलता है। उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मैरियन उसे बताती है कि वो नींद में चलता है। मार्क को कुछ समझ नहीं आता। वो बताती है उसने कल रात फिर से उसे नींद में कहीं जाते हुए देखा। मार्क खुद को कवर करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो मॉर्निंग वॉक पर गया था। मैरियन बताती है कि वो आधी रात की बात कर रही है। मार्क कहता है कि अगर वो नींद में चलता है तो क्या उसे कोई दिक्कत है, वो किसी गड्ढे में तो नहीं गिरा ना। अगले सीन में मार्क अपनी क्लास ले रहा था, जहां हम एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो मार्क को ताड़ रही थी। क्लास के बीच में रिचर्ड वहां आता है और मार्क से कहता है कि मैरियन चक्कर खाकर गिर गई है। मार्क कहता है उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मार्क मैरियन को लेकर घर आ जाता है। उसके बाद वो मैरियन से कहता है कि उसे स्टूडेंट्स की क्लास लेनी है, उसे वापस जाना होगा। मैरियन उससे उसके लिए सिगरेट लाने को कहती है, क्योंकि मार्क की तरह वो भी बहुत बड़ी चेन स्मोकर थी। मार्क शॉपिंग मॉल जाता है, जहां उसे फिर से एना मिलती है और वो उससे कहती है कि उसकी कार की कीज कहीं खो गई है। वो मार्क से उसे घर ड्रॉप करने को कहती है। कार में बैठते ही एना मार्क का हाथ छूने लगती है और मार्क को झुनझुनी हो जाती है। मार्क घर काफी लेट पहुंचता है, जिस वजह से मैरियन उस पर गुस्सा करती है। अगले दिन क्लास में बस एनी होती है और वो मार्क से उसे प्राइवेट ट्यूशंस देने की बात करती है। मार्क उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उसे परेशान करना बंद कर दे। प्राइवेट लेसन्स का कोई यूज नहीं है। एनी उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। मार्क उसे एना कहकर बुलाता है। एनी कहती है उसका नाम एना नहीं एनी है। वो मार्क से पूछती है कि क्या इस समय उसके पास कार है ताकि वो उस कार के अंदर प्यार कर सके। मार्क यहाँ पिघल जाता है और एनी से 5 मिनट बाद बाहर मिलने को कहता है। बाहर एनी उसका वेट कर रही होती है। मार्क उसके पास आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कैफे में काम करने वाली लड़की भी वहां खड़ी थी। वो एनी को बिना पिक करे वहां से भाग जाता है ताकि कोई उसे स्टूडेंट्स के साथ हैंग आउट करते हुए ना पकड़ ले। वो सीधा घर आता है। रात में उसे एनी का कॉल आता है और उसे गालियां देने लगती है। मार्क भी उसे गुस्से में कह देता है कि भाड़ में जाओ। फोन कट करने के बाद उसे उसके बेड के नीचे बारबरा की रेड सैंडल दिखती है। वो उस सैंडल को दूर जाकर उसी गड्ढे में फेंक देता है जहां वो पहले मेडिटेशन करने गया था। जब वो घर वापस आता है उसे वहां एना मिलती है जो मैरियन के साथ बैठी थी। एनी मार्क को बारबरा की एक नोटबुक देती है। एनी उसे पकड़कर किस कर लेती है और कहती है तुम्हें पता है मैं कहाँ रहती हूँ। इंस्टीट्यूट में रिचर्ड उससे बात करता है और पूछता है तुम्हें पता है कि एनी के पापा एक बहुत बड़े माफिया हैं। मार्क कहता है उसने एनी को छुआ तक नहीं। मार्क जब अपने घर पर था तभी घर के बाहर 2 आदमी मार्क पर हमला कर देते हैं, उसके गाल को चाकू से काट देते हैं और ये काम उस सन की एना का था। मैरियन उसको दवाई लगाती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। मार्क कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैरियन उससे बताती है कि संडे को रिचर्ड ने उन्हें ब्रंच पर इनवाइट किया है। मार्क रात को एनी के पास आता है जहां दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन पुलिस ऑफिसर मार्क से कैफे में मिलता है। तभी मार्क की नजर एनी पर पड़ती है। मार्क उसके पास दौड़ कर जाता है और दोनों उस इंस्टीट्यूट के वॉशरूम में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में मैरियन और मार्क रिचर्ड की ब्रंच पार्टी में शामिल होते हैं जहां एना भी थी और वो मार्क का कॉलर पकड़कर पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मार्क कहता है तुम पागल हो, देखो तुमने मेरे गाल का क्या हाल किया। मार्क के सर में दर्द होने लगता है। वो दवाई ढूंढता है। एनी उसे पेन किलर लाकर देती है। मार्क ऊपर जाकर अकेले बैठ जाता है। एनी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि वो उसे किस करे, फिर वो उसे जाने देगी। वो उसे किस करता है, लेकिन एनी उसे पकड़कर जबरदस्ती करने लगती है। मार्क कहता है कि तुमने बस एक किस के लिए कहा था, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट कर पाऊंगा। लेकिन एनी का किस करने का तरीका मार्क को अच्छा लगा था। वो कहता है कि एनी का किस एक
डायनामाइट की तरह था। मार्क अपनी कार में होता है, तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। वो कार रोक देता है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और उसे गाड़ी साइड में लगाने को कहता है। वो उसकी तलाशी लेने के लिए उसे दोनों हाथ ऊपर करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एना के साथ देखते हैं। मार्क को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, बस उसे ये याद था कि उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए उसे एक ऑफिसर ने रोका था। जब वो वापस अपनी कार में आता है तो उसे उसी पुलिस वाले की डेड बॉडी उसकी कार की बैक सीट पर दिखाई देती है, जो उसकी आइडेंटिटी चेक कर रहा था। मार्क को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो उस पुलिस वाले की बॉडी को उसी गड्ढे तक ले जाता है जहाँ उसने पहले बारबरा की सैंडल फेंकी थी। वो उस बॉडी को भी उसी गड्ढे में फेंक देता है। तभी उसकी नज़र बारबरा की बॉडी पर पड़ती है, जो एक पेड़ पर अटक गई थी। यानी बारबरा की बॉडी को भी मार्क ने इसी गड्ढे में फेंका था और उस बॉडी के ऊपर बर्फ जम गई थी। लेकिन धूप की वजह से जब वो बर्फ पिघल गई, बारबरा की बॉडी नजर आने लगी। वो वापस से बारबरा की बॉडी को उसी गड्ढे में फेंक देता है। इंस्टीट्यूट में एनी फिर से मार्क के पीछे पड़ जाती है और उससे ट्यूशन देने को कहती है। मार्क उससे उसका एड्रेस ले लेता है। मार्क एना के पास आता है। एना उसे बताती है कि बारबरा शायद उसके प्यार में थी, क्योंकि जब भी वो मार्क के बारे में बात करती थी उसकी टोन बदल जाती थी। एना पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ था। मार्क झूठ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एना कहती है कि अगर उनके बीच कुछ था भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बारबरा की वजह से ही वो मार्क के करीब आ पाई। उसके बाद मार्क एनी के पास उसे ट्यूशन पढ़ाने आता है, लेकिन एनी के इरादे कुछ और ही थे। वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है और मार्क को भी साथ में स्विमिंग करने को कहती है। मार्क कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। एनी को पता है कि मार्क एना की बात कर रहा है। वो मार्क से कहती कि एना बस उसके साथ मजे कर रही है और अगर मार्क चाहे तो वो एना के बारे में पता कर सकती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। मार्क एनी से कहता है कि एना वो औरत है जिसके साथ रहने का वो ख्वाब देखा करता था। एनी मार्क का हाथ पकड़कर उसे नीचे लाने की कोशिश करती है, जिस वजह से मार्क की कमर की नस चढ़ गई थी। मार्क वापस घर आता है और देखता है कि मैरियन रिचर्ड के साथ 3D मूवी देख रही है। रिचर्ड मार्क को बताता है कि पुलिस को एक स्टूडेंट के पास से एक वेपन मिला है जो बारबरा के साथ डेट कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी कबूल नहीं किया है। रिचर्ड के जाने के बाद मैरियन मार्क के पास आती है और कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी भर अकेली रहूं। मार्क कहता है कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जब मार्क अपने स्टूडेंट्स के साथ होता है, उसे एना का फोन आता है और वो उसे अपने साथ 3 दिन के लिए कहीं वैकेशंस पर चलने के लिए कहती और वो दोनों एक खूबसूरत सी लोकेशन पर आ जाते हैं। वहाँ उसे एनी का फोन आता है और वो उसे बताती है कि एना एक पुलिस वाली है और वो बारबरा की मॉम नहीं है। ये सुन मार्क को सदमा लगता है। रूम के अंदर जब एना नहा रही होती है, मार्क उसका बैग चेक करता है जिसमें उसे एक गन मिलती है। एना जब बाहर आती है वो उससे सिगरेट मांगती है। मार्क लाइटर का यूज ना करके वहाँ जल रही गैस स्टोव का यूज सिगरेट जलाने के लिए करता है। ये बात एना को अजीब लगती है। मार्क एना से कहता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और एना को अपना घर कैंपस के आसपास ले लेना चाहिए ताकि वो पैदल उसके घर आ जा सके और उन्हें खुद की एक फैमिली बनानी चाहिए। एना कहती है कि उसे लगता था कि मार्क को फैमिलीज पसंद नहीं है। मार्क कहता है कि उनकी मॉम बचपन में उसे और उसकी बहन मैरिन को बहुत मारा करती थी और उनके पापा कुछ नहीं करते थे और वो उसी घर में मर गए जहाँ अभी वो अपनी बहन के साथ रहता है। और जब वो 11 साल का था उसने ही अपने घर में आग लगाकर अपने पेरेंट्स को मार डाला था, क्योंकि उसे लगा कि उस रात उसकी माँ उसे सच में मार डालेगी। एना उसे अपनी बात जारी रखने को कहती है। मार्क उससे पूछता है, तुम्हें मेरा पूरा कन्फेशन सुनना है ना? एना उसे पूछती है, तुमने बारबरा की बॉडी कहाँ छुपाई है? मार्क बता देता है कि उसने अपने घर के पास उस बॉडी को छुपाया है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है कि उसने बारबरा को कब, कैसे और क्यों मारा। मार्क कहता है कि उसे अच्छा लगा कि वो एक पुलिस वाली है। एक पुलिस वाले के साथ इंटीमेट होना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। मार्क पूछता है कि अब तक जो कुछ उसने बताया क्या वो सब झूठ था? एना बताती है कि सब कुछ सच था, बस एक वो ही रियल नहीं थी। मैंने एना के नाम का यूज किया, लेकिन मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। मार्क पूछता है, हमारी इस कहानी का एंड कैसा होगा? एना बताती है कि उसके पास 2 घंटे थे बारबरा की बॉडी का पता लगाने के लिए और वो 2 घंटे
घंटे अब पूरे हो चुके हैं। मेरा रोल यहाँ खत्म हो गया। हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और किसी दूसरी जगह अपनी दुनिया बसाते हैं। इस बंगलों को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर रखा है। ये सुनकर मार्क उससे कहता है कि तुम पहले यहाँ से निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मार्क स्टोव का मेन स्विच ऑफ ना करके उसे फूंक से बुझा देता है। गैस पूरे रूम में फैल गई थी। वो कहता है कि वो जेल में खत्म नहीं होना चाहता। उसके बाद वो एनी को फोन करके मिलने का प्लान बनाता है। फिर वो मैरिन के लिए एक नोट लिखता है, लव इज द परफेक्ट क्राइम। बाद में वो लाइटर जलाता है और इसी के साथ वो पूरा का पूरा बंगला आग की लपटों से घिर जाता है। मार्क की मौत हुई या नहीं, ये सस्पेंस बना हुआ है। एना बोट पर से ये सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।